आइए आज आप सब सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा। जब भी मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे भौम प्रदोष या मंगलवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव, माता पार्वती, शिव परिवार और साथ में भगवान शिव के रुद्रावतार हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। मंगल प्रदोष व्रत को रखने से सभी प्रकार के व्याधियां दूर हो जाती है और इस व्रत को धारण करने से यह सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करता है, सुख और समृद्धि को प्रदान करता है और यह पापों से मुक्त करके सांसारिक सुखों को प्रदान करने वाली और भगवान शिव के धाम को प्रदान करने वाली यह पावन मंगल प्रदोष का व्रत होता है। प्रदोष का व्रत जो कि भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है और इसी दौरान भगवान शिव जी का, शिव परिवार का पूजन करना चाहिए और मंगलवार प्रदोष व्रत में हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है और भगवान शिव जी अपना कृपा प्रदान करते हैं। भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं, फिर कथा को श्रवण करेंगे। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त्र, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए भगवान शिव जी हमारे सभी दुख और कष्टों को दूर करे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक समय की बात है, शौनक ऋषि श्री सूत जी से बोले कि हे प्रभु दया कर, अब आप मंगल प्रदोष की कथा का वर्णन करें, आपकी अति कृपा होगी। सूत जी बोले, मंगलवार का दिन यह व्याधियों का नाशक है। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया, वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर को लीपती थी और न मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। वे साधु का वेश धारण करके उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह घर से बाहर आई और पूछा कि महाराज आपकी क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसके पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसके पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। साधु जब भोजन बना चुके तो उन्होंने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर
मेरे हृदय और मेरे मन को न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। बस क्या था, पुकारने की ही देर थी। मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़कर आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। इस प्रकार मंगल प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसका जीवन धन्य हो गया और उसे सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हुई और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें प्रदोष व्रत के दिन चाहिए कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत में विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन करने का ही विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यही समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और क्लेशों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो भगवान शिव जी का अगर मंदिर में पूजन कर रहे हो तो मंदिर में करें, नहीं अगर घर पे पूजन करते हो तो भगवान के पूजन के लिए अपने घर में एक अच्छा सा जगह ले, जैसे कि अपने घर के ईशान कोण में उस जगह को अच्छे से स्वच्छ करके गाय के गोबर से लीप करके मंडप को भली भांति सजा करके 5 रंगों को मिलाकर अष्टदल कमल बना करके कुशा के आसन पर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ करके दीप जला करके भगवान का पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद भगवान शिव के पूजन में नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन करके उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव का इस दिन जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान शिव जी को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला विशेष करके भगवान शिव जी को सफेद पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव जी को जो कि केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद भगवान शिव जी को 3 पत्ते वाला बेलपत्र, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अगर सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अर्पित की जाए तो इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों के 3 जन्मों के पापों का संहार कर देते हैं। तो भगवान शिव जी को बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद भांग, धतूरा, शमी पत्र, तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को चढ़ाएं। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान शिव जी को भोग लगाए। ऋतु फल आदि जो भी हो भगवान शिव जी को भोग लगाए। भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। फिर मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। माता पार्वती का भी इसी प्रकार से पूजन करना चाहिए। माता पार्वती का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद माता पार्वती को अक्षत, जो कि थोड़ा सा कुमकुम लगा करके अक्षत, सूखा अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए, उसे थोड़ा रंग करके और थोड़ा सा गीला करके माता को अक्षत अर्पित करें। उसके बाद स्त्रियां माता को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता को रोली चंदन अर्पित करें। उसके बाद पुष्पों की माला अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माता पार्वती को अर्पित करें।
श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी की आरती करें। भगवान शिव जी के अष्टोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत है, तो इस दिन हनुमान जी का भी पूजन करना चाहिए। हनुमान जी जो कि रुद्रावतार हैं, भगवान शिव जी के अवतार माने जाते हैं, तो हनुमान जी का भी साथ में अगर पूजन करते हैं तो यह बड़ा ही पुण्यफलदायी होता है। प्रदोष व्रत के दिन जो कि उपवास रहते हुए दिन रात्रि व्रत को धारण करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो एक समय फलाहार ग्रहण करके भगवान का पूजन करें। इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद आप प्रदोष व्रत का पारण कर सकते हैं। जो भी व्रत को धारण करते हैं, व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः या ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। हर हर भोले, बम बम भोले आदि नाम जाप करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन, कथा श्रवण, चालीसा, स्तोत्र आदि का पाठ श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अंत समय में भगवान शिव के धाम की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।